गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम ग्राफ ऑफ 10x फंक्शन मतलब 10 फंक्शन के ग्राफ को पढ़ते हैं कि 10 फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके ग्राफ को पढ़ने के लिए हमें 10 फंक्शन का डोमेन और 10 फंक्शन की रेंज पता रहनी चाहिए। क्या होती है 10x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, sin x डिवाइड बाई cos x का रेशियो होता है। ठीक है, जहां पर cos x 0 होगा वहां पर 10x इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। वो x की वैल्यू जिसके ऊपर आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है वो x की वैल्यू फंक्शन का डोमेन नहीं होती। इसका मतलब इसका जो डोमेन है 10x फंक्शन का वो क्या होगा, सारी रियल वैल्यूज छोड़ के किसको, जहां पर आपका cos x 0 होता है। कहां पर cos x 0 होता है, cos x 0 होता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंगल के ऊपर। समझ में आई, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 10x फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सारी रियल वैल्यूज होती हैं उनमें से, लेकिन रियल वैल्यूज में से वो पॉइंट नहीं होते जो पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पॉइंट होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर cos 0 होगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, cos पाई बाई 2 भी 0 होता है, cos 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है, cos 5 पाई बाई 2 भी 0 होता है। तो जहां cos 0 होगा वहीं पर 10x की वैल्यू अनडिफाइंड मतलब इंफिनिटी आ जाएगी। तो वो x की वैल्यू जिस पर 10 आपका अनडिफाइंड होगा वो 10 फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होता है वो सारी रियल वैल्यूज होती हैं उनमें से पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पॉइंट मतलब वो सभी रियल वैल्यूज जिनके अंदर पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल नहीं है वो इस फंक्शन का डोमेन है। जो इसकी रेंज होती है 10 फंक्शन की वो डोमेन की मैक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग 10 फंक्शन आपको सभी रियल वैल्यूज क्या करता है, आउटपुट में प्रोवाइड कर देता है। जो भी ये डोमेन के अंदर वैल्यूज है, ठीक है, इन डोमेन की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आपको रियल वैल्यूज क्या मिलती है 10 फंक्शन से आउटपुट में मिलती है। ठीक है, मतलब इसकी रेंज क्या होती है, रियल वैल्यूज। अब देखो हम 10 फंक्शन का क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। उसका जो बेसिक सिस्टम है उसी से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। 10 फंक्शन किन x की वैल्यू के लिए 10 फंक्शन का ग्राफ नहीं बनेगा, जो इसके डोमेन में नहीं है। सिर्फ किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो उसके डोमेन के पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग बनता है। अब समझिएगा मैं क्या करता हूं, जो हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा है 10x, ठीक है, इसकी टेबल बनाता हूं किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। 0 डिग्री एंगल पर tan 0 होता है, 30 डिग्री एंगल पर tan 1 बाई रूट 3 होता है, 45 डिग्री एंगल पर tan की वैल्यू 1 होती है, 60 डिग्री एंगल पर tan की वैल्यू रूट 3 होती है और 90 पर tan इंफिनिटी होता है। सब पढ़ रहे हैं, इस बात को सब जानते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि मेरे को 10 फंक्शन की आउटपुट क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल इंक्रीज करते हैं तो 10 की आउटपुट क्या कर रही है, बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है, बढ़ता आपका आपके पास ऑर्डर है। इसका मतलब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो मैं 10 फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाता हूं, किस तरीके से 10 फंक्शन के ग्राफ को याद रखा जाता है और किस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले वो पॉइंट आप एक्स एक्सिस के ऊपर से अलग सेपरेट कर दो जो 10 फंक्शन के डोमेन में नहीं होते। 10 फंक्शन का जो डोमेन होता है, ठीक है, 10x का जो डोमेन है वो क्या होता है, सारी रियल वैल्यू पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पॉइंट को छोड़ करके, और इसकी रेंज होती है वो सारी रियल वैल्यूज होती है। तो 10 फंक्शन का ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। इसके डोमेन के 10 फंक्शन के डोमेन में कौन नहीं होता, पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पॉइंट, बाकी सारी रियल वैल्यूज होती हैं। तो ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, इस पर जो पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पॉइंट है उन पर आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जितने भी पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि इस x की वैल्यू पर इस फंक्शन से y नहीं आएगा क्योंकि ये इसके डोमेन के अंदर नहीं है। तो इधर क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 2। अगर और आगे जाओगे अगला पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल पॉइंट कौन होगा बताइए, इससे अगला जो नेक्स्ट पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल पॉइंट है वो कौन आएगा, 3 पाई बाई 2। अगर मैं इससे पिछला लिखूंगा ये चलता जाएगा पीछे, इससे पिछला पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल पॉइंट कौन आएगा, माइनस 3 पाई बाई 2। अब ये कौन है, 0। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में पॉइंट कौन है, पाई। समझ में आ गई, इनके बीच का पॉइंट कौन है, माइनस पाई। समझ में आती है ये बात। अब देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये कौन से क्वाड्रेंट के एक्स है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल है, 0 से पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 इसके डोमेन में है ही नहीं। तो देखो 0 पर 10 का आउटपुट कितना होता है, 0। लेकिन 0 से आगे
π/2 तक छोड़ के π/2 को, 0 से π/2 तक अगर मैं x ले जाता हूं तो tan फंक्शन की आउटपुट क्या करती है, इंक्रीज करती है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के ये जो एंगल है इनमें जितना बड़ा एंगल करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना tan फंक्शन का आउटपुट क्या करेगा, बढ़ेगा। तो अगर π/2 पे कैलकुलेट करोगे तो tan फंक्शन की आउटपुट क्या होती है π/2 पे, इंफिनिटी। क्या π/2 पॉइंट फंक्शन के डोमेन में है, नहीं, तो इंफिनिटी भी नहीं आएगी आउटपुट। इसका मतलब इंफिनिटी भी डोमेन में नहीं होगी, मतलब एग्जैक्टली इंफिनिटी तो होता ही नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो सिंबल है। तो 0 से लेके π/2 तक ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है इन पर जैसे जैसे आप एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ऐसा नेचर होगा tan फंक्शन की कर्व का। देख लो आप, ये नेचर क्या बताता है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे देखो यहां जो x है, इससे आगे जो x है, इससे आगे जो x है, ये जैसे जैसे x बढ़ रहे हैं इस x पर y ग्राफ से यहां है, इस x के ऊपर y ग्राफ से यहां है, और इस x के ऊपर ग्राफ के अकॉर्डिंग y यहां है। तो जैसे जैसे x बढ़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी क्या करता है, उस x के कोरस्पोंडिंग बढ़ा हुआ मिलता है। अब आइए 0 से -π/2 पे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब ये 0 से -π/2 पे ये 0 है, ये कौन है -π/2। 0 पर tan की आउटपुट क्या होती है, 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या है, ये वही एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये किस साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ। समझो, मैं इन सभी एंगल को नेगेटिव लगा देता हूं, तो क्या मेरे को चौथे क्वाड्रेंट के एंगल मिल गए 0 से -π/2 मिल गए। इन पर tan का आउटपुट का नेचर, tan 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। tan -30, मैंने आपको क्या बताया था कि tan -θ जो होता है वो -tan θ होता है। तो tan -30 क्या आएगा, माइनस का tan 30, -1/√3, ये माइनस का 1, ये माइनस का √3, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का इंफिनिटी। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, क्योंकि माइनस में जो नंबर बड़ा है उतना ही छोटा है वो। ये माइनस का √3 है, ये इससे बड़ा है, ये माइनस का इंफिनिटी है, इससे बड़ा है। अब जब नेगेटिव के अंदर 0, -30, -45, -60, -90, जितना नेगेटिव में आगे बढ़ रहा है उतना आउटपुट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब जो 0 से लेकर -π/2 के बीच के एंगल है इन पर tan फंक्शन के आउटपुट जितना आप क्या करोगे, नेगेटिव की तरफ ज्यादा बढ़ोगे उतना ही आउटपुट क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। किधर जाएगी डिक्रीज करती हुई, -∞ तक। तो इससे पीछे आपके tan फंक्शन का कर्व ऐसा होगा। देख लो आप कि ये जो पॉइंट है x के, ये मान लो 0 से छोटा है -90 की तरफ, ये -30 है, तो -30 पर वैल्यू यहां मिल रही है। ये माइनस का 45 है, -45 पर वैल्यू यहां मिल रही है। ये माइनस का 60 है, इस पर वैल्यू ग्राफ के अकॉर्डिंग यहां मिल रही है। और माइनस का 60 है ना, ये 0, -30, -45, -60, -30 पर कितनी वैल्यू आती है, माइनस का 1/√3, इस पे -1, -60 पे -√3। सही बना रहा हूं मैं। देखो जैसे जैसे नेगेटिव में x -90 की तरफ जाता है वैसे वैसे y में वैल्यू नेगेटिव में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और यही नेचर दिखाई दे रहा है। तो इस नेचर को जस्टिफाई करता हुआ ये कर्व मैंने सही बनाया है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे x एंगल पॉजिटिव में 90 की तरफ जाते हैं तो वैल्यू क्या करती है, +∞ की तरफ बढ़ती है, और 0 से -90 की तरफ आते हैं तो वैल्यू क्या करती है, नेगेटिव में -∞ की तरफ बढ़ती है। ये मैंने कर्व बना दी, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बनाया है। अब आइए आप अगला सिस्टम के अंदर, π/2 पॉइंट तो है नहीं डोमेन में, तो π/2 से पाई ये कौन से एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट के। पाई से 3π/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले मैं इसी की चर्चा करता हूं, पाई से लेके 3π/2, 3π/2 नोट द पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ tan फंक्शन। पाई से लेकर 3π/2, तो ये थोड़ा सा आपको tan फंक्शन के ग्राफ का क्या आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, मतलब उसका पता रहना चाहिए कि हम कैसे ड्रा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फील रहेगा तो याद रहेगा। पाई से लेकर 3π/2 यही है ना बेटा। पाई पर tan की आउटपुट कितनी होगी, 0, क्योंकि tan पाई किसके इक्वल होगा, sin पाई डिवाइड बाई cos पाई। sin पाई 0, cos पाई -1 होता है, 0 बाई समथिंग 0, तो tan पाई की वैल्यू 0 होती है। tan 3π/2, tan 3π/2 क्या होगा, इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि sin 3π/2 बाई cos 3π/2, वैसे ये डोमेन में है भी नहीं, तो ये समथिंग डिवाइड बाई 0, ये कुछ ना कुछ आएगा, समझ में आई। a/0 कितना आएगा, ये अनडिफाइंड, तो इसके ऊपर तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। पाई पर 0 है,
3 पाई बाई 2 पर कितना है, 3 पाई बाई 2 पर कितना है, इंफिनिटी। अब पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 तक ये कौन से क्वाड्रेंट एंगल है, तीसरे क्वाड्रेंट एंगल। कितना इंटरवल है, 90 का। इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, 0, टर्मिनल पॉइंट पर कितनी है, इंफिनिटी। तो इसके बीच में जो भी एंगल आते हैं उन पर ये वैल्यू कैसे बढ़ाएगा, वैसे ही बढ़ाएगा जैसे 0 से लेके पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के अंदर ये क्या कर रहा था, पाई बाई 2 तक जाते जाते इंफिनिटी कर रहा था। 0 के ऊपर 0 से स्टार्ट हो रहा था और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल पाई बाई 2 तक जाते जाते ये क्या कर रहा था, इंफिनिटी की तरफ जा रहा था। ठीक है, ऐसा का ऐसा पैटर्न थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के अंदर होगा। पाई पर 0 होगी 10 की आउटपुट, टर्मिनल एंगल 3 पाई बाई 2 जो है थर्ड क्वाड्रेंट का उस पर इंफिनिटी होगी और बीच में क्या करेगा, ये पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। वैसा का वैसा नेचर शो करेगा, जैसा 0 से पाई बाई 2 एंगल के ऊपर दिखाया था वैसा ही पाई से 3 पाई बाई 2 दिखाएगा। समझ में आई। अब पाई बाई 2 से पाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई। तुम बताओ इस क्वाड्रेंट के अंदर 10 फंक्शन का आउटपुट कैसा होगा, नेगेटिव। सबसे पहली बात पाई बाई 2 पर 10 कितना है, इंफिनिटी, पाई पर कितना है, 0। और इनके बीच में जो भी एंगल है उन पर आउटपुट कैसे आएगी, 10 की, नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट की जितने एंगल हैं सब पे 10 की आउटपुट नेगेटिव है। क्वाड्रेंट का जो पहला एंगल है उस पर वैल्यू मैक्सिमम है प्लस इंफिनिटी, और जो आपका टर्मिनल एंगल है उसके ऊपर कितना है, 0। अब देखो पाई बाई 2 से पाई, तो पाई पर आपका वैल्यू कितना है, 0, पाई बाई 2 पर कितना है, इंफिनिटी, पाई बाई 2 पर कितना है, इंफिनिटी। ये आपके पास पाई बाई 2 पर इंफिनिटी होता है। पाई बाई 2 पॉइंट वैसे फंक्शन के डोमेन में नहीं होता, पाई बाई 2 पर इंफिनिटी होता है, लेकिन पाई बाई 2 पॉइंट फंक्शन के डोमेन का पॉइंट नहीं है। तो ये देखो पाई पर कितना होता है, 10, 0। अब सेकंड क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल हैं उन पर ये वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ गई। तो यहां पर 10 फंक्शन की आउटपुट पाई पर 0 है, पाई बाई 2 पर क्या होती है, इंफिनिटी। समझ में आ गई। तो ये पाई बाई 2 से पाई ये जो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हैं इन पे 10 फंक्शन की आउटपुट पॉजिटिव नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं उन पे 10 की आउटपुट कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आप कोई भी एंगल लोगे 10 150 10 120, समझ में आ गई, इन पर आउटपुट देखोगे। जैसे देखो ये पाई पर 10 की वैल्यू कितनी है, 0, और पाई से लेके पाई बाई 2 तक आओ आप, पाई पर 10 का वैल्यू कितना है, 0, 10 पाई 0 है, ये कितना है, 180। समझ में आई। और पाई बाई 2 से थोड़ा सा आगे जाओगे 10 120 डिग्री कितना आएगा, 10 90 प्लस 30, 90 इंटू 1 प्लस 30, एक राउंड है, को चेंज हो जाएगा कोट, एंगल 30 है, 10 90 एक राउंड प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस का √3 आएगा। अगर मैं 10 150 निकालूंगा तो 10 90 इंटू 1 प्लस 60, ये कितना होगा, कोट 60, लेकिन एक राउंड प्लस 60, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, माइनस का 1 बाई √3। क्या कर रही है वैल्यू, नेगेटिव में। जैसे ये कितना था, 120, ये कितना था, 150। तो इसका मतलब जब आप पाई बाई 2 से पाई की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है, माइनस √3। इससे कैसा नंबर है, ज्यादा नंबर है। तो ये आपके पास पाई बाई 2 से पाई के बीच के पॉइंट है, इनके ऊपर ऐसा ही नेचर दिखाएगा जैसा नेचर इसने पाई 0 से पाई बाई 2 में शो किया था। अब ये मत मानना आप कि सर पाई बाई 2 पर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, पाई बाई 2 से जस्ट छोटे नंबर पर, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, पाई बाई 2 से जस्ट छोटे नंबर पर प्लस इंफिनिटी, और पाई बाई 2 से जस्ट बड़े नंबर पर क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट माइनस इंफिनिटी। क्यों, अरे खुद सोचो ना। अब कोई बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर मैं समझ गया कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में 10 फंक्शन की आउटपुट नेगेटिव होती है और 10 फंक्शन की पॉजिटिव या नेगेटिव आउटपुट 0 से इंफिनिटी या 0 से माइनस इंफिनिटी तक चलती है। ये पैटर्न समझ गए। लेकिन पाई बाई 2 के ऊपर आपने पाई बाई 2 से पहले तो प्लस इंफिनिटी प्रोवाइड किया, और पाई बाई 2 से थोड़ी सी बड़ी के लिए आपने क्या आउटपुट दी है, वाई एक्सिस पर माइनस इंफिनिटी। ये कैसा सिस्टम है, ये ऐसा है कि देखो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, बताइए 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2 से जस्ट बड़े एंगल पर थोड़ा सा बड़ा एंगल, मतलब पाई बाई 2 पर अगर क्या है एंगल, पाई बाई 2 जस्ट पाई बाई 2 से बड़ा एंगल है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 पे चेंज होगा। देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब अगर 10 फंक्शन को मिलने वाला एंगल पाई बाई 2 से इतना बड़ा है जितना बहुत छोटा, मतलब अगर आपके 10 फंक्शन की जो इनपुट है ना यहाँ पर, ये पाई बाई 2 प्लस h है, मतलब h इज ए वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर 10 फंक्शन को मिलने वाली इनपुट
π/2 से थोड़ी सी बड़ी है, π/2 नहीं है, तो फिर आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, माइनस का इंफिनिटी। क्यों भाई, π/2 में इतना छोटा चीज जोड़ा है जिसका कोई आपके पास मैप नहीं है, मतलब मेजरमेंट ही नहीं है। तो 10 फंक्शन की आउटपुट π/2 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी इनपुट पर कितनी होगी, जो π/2 पे होती है वो तो प्लस इंफिनिटी, π/2 पे तो इंफिनिटी होती है, लेकिन π/2 से जस्ट छोटा इनपुट रखोगे, मतलब π/2 से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो आपकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी 10 की, कितनी, प्लस इंफिनिटी। और 10 π/2 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखोगे तो 10 फंक्शन की अप्रोक्स आउटपुट कितनी आएगी, माइनस इंफिनिटी। ये बात आप समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये π/2 बाउंड्री है, π/2 माइनस एक्स, मतलब अगर 10 फंक्शन को मिलने वाला एंगल π/2 से बहुत थोड़ा सा कम है तो उस पर आउटपुट 10 की, मतलब 10 π/2 माइनस एक्स थोड़ा सा कम, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होता है, और 10 π/2 प्लस एक्स मतलब π/2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा एंगल मिलेगा। समझ में आई, नहीं इस पे प्लस, हाँ सही है। और 10 π/2 माइनस एच, तो ये प्लस एच कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि π/2 में थोड़ा सा भी जुड़ गया ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना देगा, आउटपुट कितना देगा, π/2 पर कितना देता है, इंफिनिटी देता है ना, तो वो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आ गई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आउटपुट नेगेटिव होती है 10 की। अब ये बात आप समझ गए, ये लिमिटिंग वैल्यू है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या है, आपकी 10 फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। अभी आपने लिमिट को पढ़ा नहीं है, आप इस बात को समझ जाइएगा बस। समझ आ गई कि भाई 10 फंक्शन की आउटपुट π/2 प्लस h वेयर h इज अप्रोक्सीमेटली 0, लेकिन 0 नहीं होता, कितनी होती है, कितनी होती है, माइनस इंफिनिटी। और 10 π/2 माइनस h वेयर h इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो ये कितना होता है आपके पास, प्लस इंफिनिटी। ये दोनों बातें ध्यान रखिए। ये एंगल गया थोड़ा सा इंटर कर गया, ये किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये थोड़ा सा किस में इंटर कर गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ऐसा का ऐसा सिस्टम बेटा यहां आएगा, ऐसा कैसा नेचर दिखाई देगा। ये किसका कर्व है, ये 10 फंक्शन का कर्व। आगे ले जा सकते हो आप पूरी रियल नंबर लाइन पर, पीछे ले जा सकते हो आप इसको पूरी नंबर लाइन के ऊपर। समझ गए, ये मैंने किसका कर्व ड्रॉ किया है, ये 10 फंक्शन का कर्व ड्रॉ किया है कि tan थीटा का ग्राफ हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम किसका करेंगे, कोट का। अब रोजाना आपको एक ग्राफ का वीडियो मिल जाएगा।